हमारी सीरीज़ के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे मंगल की जिसका 36 गुण मिलान में कोई मेंशन नहीं है, लेकिन हमारे पंडितों ने इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी है आपको डराने में। मंगल दोष, जिसमें आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन जब भी आप रिश्ते की बात लेके या मैरिज प्रपोजल हॉरोस्कोप मैचिंग के लिए जाते हैं, तो वो आपको ऐसे देखते हैं जैसे आपके सर पे सींग निकल आए हों और आपके पेरेंट्स हाथ जोड़ के उनसे पूछते हैं कि पंडित जी कोई इलाज बताइए। अब सवाल ये आता है कि मंगल के बारे में महर्षि पराशर ने क्या कहा है। ये जो हमारे बाकी एस्ट्रोलॉजी के क्लासिक्स हैं, जैसे बृहद जातक, फल दीपिका, सारावल्ली, उनमें मंगल के बारे में या रिश्तों को लेकर या शादी को लेकर क्या कहा गया है। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मंगल की इस प्लेसमेंट से हम लोगों को इतना डरा दिया है, हम ये भूल ही गए हैं कि मंगल आखिर रिप्रेजेंट क्या करता है। हमें यही नहीं पता वो रिप्रेजेंट क्या करता है, लेकिन फिर भी हम उससे डर रहे हैं। क्या सच में डरना भी चाहिए? क्या वो डरने की ज़रूरत है, या वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें कंसीडर करना चाहिए? बीपीएचएस के चैप्टर 3 में महर्षि पराशर ने कहा है कि मंगल स्ट्रेंथ है, मंगल आर्मी चीफ है या कमांडर है। महर्षि पराशर ने कहीं भी ये नहीं लिखा है कि मंगल इज डिस्ट्रॉयर ऑफ मैरिज, वो शादी को ख़राब करता है या किसी भी तरीके से रिलेशनशिप को ख़राब करता है, ये कहीं मेंशन नहीं है। अब आते हैं मेन डेफिनेशन पे, इस प्लेसमेंट की आखिर डेफिनेशन क्या है। महर्षि पराशर ने चैप्टर 80 में ये क्लियरली कहा है कि मंगल जब आपके लग्न में 4th हाउस में, 7th हाउस में, 8th हाउस में और 12th हाउस में हो, और साथ में किसी शुभ प्लैनेट की दृष्टि ना हो। शुभ प्लैनेट माने गुरु, शुक्र, वैक्सिंग मून और बुध। अगर इनमें से किसी की दृष्टि या कंजंक्शन या ये प्लैनेट साथ में नहीं बैठे हैं, तो मंगल आपके स्पाउस को अफेक्ट करता है। सिंपल कैलकुलेशन में ये बताती है कि दुनिया में 42.7% लोगों को ये प्लेसमेंट का योग है या मांगलिक योग है। तो सबसे पहले पराशर ऋषि या किसी और क्लासिक में इस प्लेसमेंट को दोष नहीं कहा गया है। ये जो वर्ड दोष है, ये कहाँ से आया इसका मुझे नहीं पता, लेकिन पराशर ऋषि ने या बाकी और ऋषियों ने या बाकी के क्लासिक्स में, जो हमारे एस्ट्रोलॉजी के क्लासिक्स हैं, उनमें दोष शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया गया है। किसी ने भी इसको दोष नहीं कहा गया है। यहाँ तक कि अगर हम मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर्स, आज के आधुनिक एस्ट्रोलॉजी में डॉक्टर के एन राव, जो कि बहुत ही जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं, अगर हम उनकी भी बात सुने या उनकी बुक्स पढ़ें, उन्होंने भी क्लियरली कहा है कि ये दोष नहीं है। इसको, इस प्लेसमेंट को दोष किसी ने नहीं कहा है, एक्सेप्ट कि वो पंडित जो आपको इससे डराना चाहते हैं। पराशर ऋषि ने आगे बढ़ते हुए ये भी कहा है कि अगर आपके स्पाउस की हॉरोस्कोप में भी सिमिलर प्लेसमेंट है, तो ये दोष कैंसिल हो जाता है। उन्होंने साथ में सॉल्यूशन भी दिया है। उन्होंने दो बातें कही हैं। एक, कि अगर किसी ऑस्पिशियस या शुभ प्लैनेट की प्लेस साथ में कंजंक्शन या साथ में या उनके ऊपर दृष्टि नहीं है मंगल की, तो ये योग बनता है। दूसरा, ये योग कैंसिल हो जाता है अगर आपके पार्टनर का भी सेम ऐसा ही प्लेसमेंट है। अब बात करते हैं मंगल रिप्रेजेंट क्या करता है। जैसे कि पराशर ऋषि ने कहा है कि ये स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करता है, ये आर्मी चीफ है, आर्मी कमांडर है। तो ज़रा सोचिए, वो शादी कैसी होगी जिसमें स्ट्रेंथ नहीं है, एनर्जी नहीं है, पैशन नहीं है, करेज नहीं है? क्या आप उस शादी में रहना चाहेंगे जिसमें कोई पैशन नहीं है? पैशन, पैशन तो सबसे इम्पोर्टेंट है। पराशर ऋषि की ही बताई हुई टेक्निक्स, जो ओवरले टेक्निक्स हैं, उसको आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि जब मंगल इन घरों में आता है, इन प्लेसमेंट्स में आता है, तो कैसे आपको अफेक्ट करता है। और साथ में हम बाकी घरों को भी देखेंगे, 1 से लेकर 12 घर तक हम देखेंगे कि मंगल की प्लेसमेंट आपको कैसे अफेक्ट करती है। ओवरले चार्ट कैसे बनाना है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिए। अपने पार्टनर का ओवरले चार्ट बनाइए, फिर बैठिए, इसको वीडियो को यहीं पॉज कर लीजिए। एक बार वो आप ओवरले चार्ट बनाएंगे, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको मच बेटर समझ में आएगा। मार्स ओवरले इन फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनालिटी होती है, और यहाँ पे जब मार्स जैसा एनर्जेटिक प्लैनेट आता है, तो ये डेफिनेटली एक थोड़ा सा अच्छा कॉम्बिनेशन है। यू फील एनर्जी, यू फील एनर्जाइज, दैट आपका पार्टनर आपकी पर्सनालिटी को एनर्जाइज करता है। बट ज़्यादातर देखा गया है कि ये ओवरली बोल्ड हो जाता है, जो छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करता है। नॉट अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, एवरेज कॉम्बिनेशन। मार्स का, आपके पार्टनर के मार्स का सेकंड हाउस में फॉल करना मच बेटर कॉम्बिनेशन है। सेकंड हाउस जो फाइनेंशियल्स का होता है, फैमिली लीनिएज का होता है, फैमिली वैल्यूज़ का होता है, वहाँ पे आप देखेंगे कि कभी भी आपको फाइनेंस रिलेटेड बोल्ड डिसीजंस लेने होते हैं, तो आपका पार्टनर, आप पाएंगे कि वो बहुत सपोर्टिव है। वहीं फैमिली लीनिएज या जब वैल्यूज़ की बात आती है, तो वहाँ पे थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट या कन्फ्रंटेशनल आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। आपके पार्टनर के मार्स का
थर्ड हाउस में आना ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। थर्ड हाउस जो होता है एफर्ट्स का, करेज का, और मार्स जैसी एनर्जी आपके पार्टनर की जब आती है वहाँ पे, तो आप पाएंगे कि जब आपका पार्टनर आपके साथ होता है तो यू फाइंड ऑटोमेटिकली एनर्जेटिक। आपको लगता है कि आपके साथ एक एनर्जी और एक बहुत सपोर्ट है और आप किसी भी काम को कर सकते हैं। एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। बट यहाँ पे आप कभी कभी पाएंगे कि आपका पार्टनर थोड़ा स्टबन हो रहा है। फोर्थ हाउस क्योंकि पीस का है, पीस जैसे हाउस में इतनी एनर्जी आ जाना, मार्शियन एनर्जी आ जाना, आपके पार्टनर के मार्स का फॉल करना बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। यहाँ पे ज़्यादातर फ्रिक्शन देखा गया है। यहाँ पे देखा गया है कि ये आपकी इंटरनल पीस को पूरी तरह या मोस्टली डिस्टर्ब कर देता है। मार्स ओवरले इन फिफ्थ हाउस डेफिनेटली बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। फिफ्थ हाउस रोमांस का होता है। मार्स जैसे पैशनेट और एनर्जेटिक प्लैनेट का वहाँ पे आना डेफिनेटली आपकी रोमांटिक लाइफ को बहुत पैशनेट बनाता है, और वो कौन नहीं चाहता। यहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपका पार्टनर ओवरली पोजेसिव या पैशनेट हो। मार्स ओवरले इन सिक्स्थ हाउस जो एनिमीज़ का है, वहाँ पे जब मार्शियन एनर्जी आती है तो आप अपने पार्टनर के साथ फील करते हैं कि आप किसी भी एनिमीज़ के साथ लड़ सकते हैं, उनको ओवरकम कर सकते हैं। अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन साथ ही साथ ये भी पाते हैं कि शायद आपके पार्टनर के साथ या आपका पार्टनर हमेशा कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट में फंसा रहता है, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाती है या कॉन्फ्लिक्ट इनवाइट करता है। मार्स ओवरले इन सेवंथ हाउस, फिफ्थ हाउस की ही तरह ये भी एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप पाते हैं कि जो आपका पार्टनर है वो बहुत ही एनर्जेटिक है, और कौन नहीं चाहता कि आपका पार्टनर बहुत एनर्जेटिक हो। जस्ट लाइक फिफ्थ हाउस, इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। बट यहाँ पे से कभी कभी पावर स्ट्रगल्स वो एक इशू हो सकते हैं। मार्स ओवरले इन एट्थ हाउस जो हिडन और सडन चीज़ों का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है। ट्रांसफॉर्म, आपके और आपके पार्टनर का इतना इंटेंस बॉन्डिंग होती है, वो आपको ट्रांसफॉर्म कर देता है। यहाँ पे आपके आपके पार्टनर की बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग होती है। ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है मार्स का एट्थ हाउस में फॉल करना। लेकिन साथ ही साथ बिकॉज मार्स और एट्थ हाउस सडन चीज़ों का है, तो यहाँ पे सडन कॉन्फ्लिक्ट्स आती हैं। नाइन्थ हाउस जो कि धर्म का है, जब आपके पार्टनर का मार्स आपके नाइन्थ हाउस में फॉल करता है तो आपका पार्टनर आपको पैशनेटली धर्म के लिए सपोर्ट करता है। बट एट द सेम टाइम कभी कभी ये भी देखा गया है, या ज़्यादातर ये देखा गया है कि आपका पार्टनर बहुत डिक्टेटिंग हो जाता है विजडम और वैल्यूज़ को लेकर। मार्स का, आपके पार्टनर के मार्स का टेंथ हाउस में फॉल करना ये एक मच बेटर कॉम्बिनेशन है। वो आपको आपके एम्बिशंस में, प्रोफेशनल एम्बिशंस में बहुत सपोर्ट करता है, आपके करियर में आपको फुल एनर्जी के साथ सपोर्ट करता है। ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। इलेवंथ हाउस जो कि डिज़ायर्स का है, एम्बिशंस का है, इनकम का है और फ्रेंड्स का है, यहाँ पे भी मार्शियन एनर्जी डू वंडर्स। आप देखेंगे कि आपके पार्टनर के साथ आपको ऐसा लगेगा कि जैसा आप अपनी सारी डिज़ायर्स पूरी कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। ट्वेल्थ हाउस बेड प्लेजर्स का है, और वहाँ पे मार्शियन एनर्जी डू वंडर्स। इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फ्रॉम द बेड प्लेजर्स परस्पेक्टिव। बट साथ ही साथ ट्वेल्थ हाउस लॉस का भी है और मोक्ष का भी है। यहाँ पे मार्शियन जैसी एनर्जी आ जाना एक एनर्जी लॉस भी दिखाता है कि आप कहीं ना कहीं यू आर लूजिंग दी एनर्जी, या जब आपका पार्टनर आपके साथ होता है यू फाइंड लॉस ऑफ एनर्जी। तो ये था हमारा 1 से लेकर 12 तक ओवरले का रिजल्ट। आपने अपने और अपने पार्टनर का ओवरले चार्ट बना के ये देख लिया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट मोर। अब चलते हैं हमारे ओरिजिनल एग्जाम्पल्स की तरफ। वो एग्जाम्पल्स जहाँ पे दो कपल्स थे, एक कपल जिसके 26 पॉइंट्स थे और शादी नहीं चली, वहीं एक और कपल जिसके 8 पॉइंट्स थे गुण मिलान में, एंड दे आर मैरिड फॉर मोर देन 40 ईयर्स। तो सबसे पहले लेते हैं हमारा कपल जिसके 26 पॉइंट्स थे बट द मैरिज एंडेड इन डिवोर्स। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे चार्ट, इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि वाइफ का इनर चार्ट है और हस्बैंड का आउटर चार्ट है। इसमें हस्बैंड का मार्स वाइफ के थर्ड हाउस में फॉल कर रहा है, जो सपोर्टिव है, करेज प्रोवाइड करता है किसी भी एक्शन को लेने के लिए। बट साथ में एक स्टबन कैरेक्टर भी आ जाता है हस्बैंड का। ये रोमांटिकली या रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है। वहीं हम सेम चार्ट को अगर फ्लिप करें और हस्बैंड का चार्ट इनर बनाएं और वाइफ का चार्ट आउटर या ओवरले में चार्ट लें, तो हम देखेंगे कि वाइफ का मार्स हस्बैंड के 10th हाउस में फॉल कर रहा है। अगेन प्रोफेशनली वेरी सपोर्टिव, जैसा कि हमने अभी अभी देखा है। बट इसका रोमांस से या रिलेशनशिप से कोई लेना देना नहीं है। वहीं अगर हम सेम टेक्निक अपने 8 पॉइंट्स वाले कपल के ऊपर अप्लाई करें जिनकी मैरिज को मोर देन 40 ईयर्स हो चुके हैं, तो हम देखेंगे कि इस चार्ट में जहाँ पे वाइफ का चार्ट इनर है और हस्बैंड का आउटर है, वहाँ पे हस्बैंड का मार्स वाइफ के 7th हाउस में फॉल कर रहा है। 7th हाउस जो अभी अभी हमने देखा, 7th हाउस शादी का घर होता है, जैसे कि हम सभी जानते हैं। शादी के घर में मार्शियन एनर्जी आना मेक्स इट वेरी पैशनेट रिलेशनशिप, विच इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। वहीं अगर हम हस्बैंड का इनर चार्ट लें और वाइफ का ओवरले बनाएं, तो हम देखेंगे कि वाइफ का मार्स
हस्बैंड के 5th हाउस में फॉल कर रहा है। सी 5th हाउस, हाउस ऑफ रोमांस, रोमांस में मार्शियन एनर्जी, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। एक तरफ 5th हाउस में फॉल कर रहा है, एक तरफ 7th हाउस में फॉल कर रहा है। फार फार बेटर कॉम्बिनेशन देन दी अदर कपल, जहाँ पे एक तरफ 3rd हाउस में फॉल कर रहा है और एक तरफ 10th हाउस में, जो प्रोफेशनली और डेली एफर्ट्स के लिए तो बहुत सपोर्टिव है, बट रिलेशनशिप और रोमांस में नहीं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप रिश्ते की बात करने या अपनी कुंडली लेके किसी पंडित जी के पास जाएं और वो मंगल की बात ना करें, तो उनसे ज़रूर पूछिए कि आप मंगल, क्या आपने हमारा मंगल देखा, या सिर्फ मंगल को आपको डराने के लिए यूज़ करें, मांगलिक दोष बताए। तो उनसे पूछिए कि ये दोष ये कहाँ लिखा है, मांगलिक दोष कैसे हुआ। ये कोई दोष नहीं है। जो चीज़ 42% से ज़्यादा लोगों की हॉरोस्कोप में हो, जो कॉम्बिनेशन या जो प्लेसमेंट 42% से ज़्यादा लोगों की प्लेस हॉरोस्कोप में है, वो दोष कैसे हो गया और किसने इसे दोष कहा है। ना तो पराशर ऋषि ने इसे दोष कहा है, ना ही किसी और ऋषि ने इसको दोष कहा है। साथ ही साथ उनसे ये भी पूछिए कि वो कौन कौन से हाउसेस देख रहे हैं, क्योंकि कुछ पंडित इससे थोड़ा और आगे जाते हैं और वो सेकंड हाउस को भी मंगल मांगलिक की डेफिनेशन में इंक्लूड कर लेते हैं। सेकंड हाउस इंक्लूड करने से जो पॉपुलेशन 42% है वो 50% बन जाती है, यानी कि वो 8.3% और पॉपुलेशन को मांगलिक की कैटेगरी में ले आते हैं, जिससे उनका क्लाइंटल और बढ़ जाता है, जो उनसे मांगलिक दोष की पूजा करवाएंगे। दोष जो कभी दोष है ही नहीं। तो मेरा सिर्फ आपसे एक ये सवाल है कि आप अपने पंडित जी से सवाल कीजिए, पूछिए कहाँ लिखा है कि ये मांगलिक दोष है, पूछिए कहाँ लिखा है कि ये दोष है। हमारे अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक और प्लैनेट की जिसको अष्टकूट ने कम्प्लीटली इग्नोर किया है, अष्टकूट या गुण मिलान में जिसका कोई मेंशन नहीं है, और वो है ब्यूटी और रोमांस का प्लैनेट वीनस। सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट। मार्स की तरह वीनस को भी कम्प्लीटली इग्नोर किया गया है। मार्स और वीनस, मेल और फीमेल, जब इन्हीं प्लैनेट्स को 36 गुण मिलान में इग्नोर कर दिया तो किस बात के 36 गुण। और एंड में मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि मैं इन टॉपिक्स पे और डिटेल बताऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए या मुझे ईमेल कीजिए जो वीडियो के आखिर में बताई जाती है, एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई टू यू। जल्दी ही मैं अपना नेक्स्ट वीडियो डालूंगा। थैंक यू।